नमस्कार दोस्तों, आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा एक और वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब हो जाइए तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी वैल्यूएबल जानकारी सभी को मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनेंस की शब्दावली में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे आपने अवश्य सुना होगा, परंतु ज़्यादातर शब्दों का हमें सही से मतलब मालूम नहीं होता, जिसके कारण हम अपने समझ के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, कैश फ्लो, नेटवर्थ, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज तो करते हैं, परंतु सही अर्थ न समझने के कारण हम फाइनेंशियल प्लानिंग में गलतियां कर देते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग बीमा को निवेश समझ लेते हैं, जबकि वह एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, ना कि निवेश। तो आइए अब हम कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक शब्द है नेटवर्थ। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ का हिंदी में अर्थ है शुद्ध संपत्ति। नेटवर्थ एक फाइनेंशियल टर्म है जो किसी व्यक्ति या संस्था की फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है। अगर आपको किसी की नेटवर्थ का पता हो जाए कि उस व्यक्ति या संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, आपको अपनी नेटवर्थ निकालने के लिए केवल आपकी कुल संपत्ति से कुल देनदारियों को घटाना है। नेटवर्थ को सही से समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको कोई व्यक्ति या संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है पता चलेगा। यहाँ शुद्ध संपत्ति से हमारा मतलब है कि उस संस्था के पास जो भी संपत्ति यानी टोटल एसेट हैं, उनमें से उसके सभी तरह के दायित्व अर्थात टोटल लायबिलिटी को घटाने के बाद जो कुछ भी संपत्ति के रूप में बचे, उस संस्था व व्यक्ति का नेटवर्थ कहा जाएगा। दोस्तों, नेटवर्थ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेटवर्थ ही किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था के वास्तविक स्थिति को बताता है। ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति, कंपनी या संस्था के पास बहुत सारी संपत्ति हो, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारे दायित्व भी हों। तो ऐसे में यदि आपको उसकी फाइनेंशियल स्थिति को समझना हो तो आप कैसे समझेंगे? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेटवर्थ का महत्व। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंस से जुड़े किसी तरह के फैसले से पहले अगर आपको अपने नेटवर्थ के बारे में नहीं पता, तो ऐसे में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा निर्णय ले लें जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी सैलरी ठीक ठाक है और आप बिना अपने नेटवर्थ पर ध्यान देते हुए सिर्फ वर्तमान आमदनी के आधार पर आप एक बहुत महंगी कार या घर खरीद लेते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी को देखकर बैंक आपको कार खरीदने के लिए लोन आसानी से दे देती है। किंतु समझने वाली बात यह है कि ऐसे में होगा क्या अगर किसी वजह से आपकी जॉब छूट जाए और आपकी सैलरी, जो इनकम का एकमात्र जरिया है, बंद हो जाए। ऐसे में अगर आपकी नेटवर्थ, कार की कुल कीमत या घर की कीमत लोन के बाजार
ब्याज सहित या उससे अधिक नहीं है तो आपको अपनी कार या घर से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही आपकी अपने निर्णय के बारे में पछताना भी पड़ सकता है। किंतु कार लेते समय यदि आपने अपनी नेटवर्थ की सही चेक कर लिया होता तो शायद जॉब के बाद भी उस कार को अपने पास रख सकते थे। इसीलिए हम सभी को किसी भी फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले अपना नेटवर्थ ज़रूर समझना चाहिए, जिससे हम अच्छा फाइनेंशियल निर्णय ले सकें। नेटवर्थ की गणना कैसे करें? नेटवर्थ की गणना करना बहुत ही आसान है। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि आपको केवल अपनी कुल संपत्तियों के योग से अपनी कुल दायित्वों के योग को घटाना है। नेटवर्थ बराबर टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। यहाँ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नेटवर्थ की गणना के कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जो इस प्रकार है। पहला, सभी एसेट की लिस्ट बनाना। इस स्टेप में आपको अपने सभी स्टेप्स की लिस्ट बनानी होगी। एसेट में आपके सभी तरह के कैश, बैंक में जमा, निवेश की रकम, आपका घर, जमीन, प्लाट्स या जिसको भी आप संपत्ति मानते हैं। नंबर 2, सभी दायित्वों की लिस्ट बनाना। एसेट की तरह सभी दायित्वों की लिस्ट बनानी है। ये सभी तरह के शॉर्ट या लॉन्ग टर्म लोन, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, मोबाइल, टीवी, फ्रिज या पर्सनल लोन तथा किसी भी तरह का हैंड लोन, उधारी, क्रेडिट कार्ड को शामिल करना है। तीसरा स्टेप है वैल्यूएशन। इस स्टेप में आपको अपनी सभी लिस्ट एसेट की बाजार के वैल्यू की कीमत लगानी है, अर्थात मार्केट वैल्यू। इसी तरह सभी तरह के लोन और लायबिलिटीज की भी अभी की वैल्यू निकालनी होगी, जिसके लिए हो सकता है आपको जहां से लोन लिया है उनसे आउटस्टैंडिंग लोन का स्टेटमेंट लेना पड़े। नंबर 4, एसेट और लायबिलिटीज का टोटल करना। इस स्टेप में दोनों का अलग अलग टोटल करना होगा, उसको लिख लेना। 5वां और अंतिम स्टेप है नेटवर्थ की गणना। फाइनली आपको सिर्फ इतना करना है कि टोटल संपत्ति से टोटल दायित्व को घटा देना है, अर्थात नेटवर्थ बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। नेटवर्थ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान देने वाली हैं। इसमें नंबर 1, नेटवर्थ बिल्कुल आसान है। ये आपकी वो वैल्यू यानी नेट वैल्यू है जो आपकी कुल संपत्ति में से आपके कुल दायित्वों को घटाने पर प्राप्त होता है। नेटवर्थ का एक और मतलब ये भी है कि आपके कुल संपत्तियों को बेचने से मिलने वाली वैल्यू में से आपके कुल दायित्वों को चुकाने के बाद बचा हुआ पैसा या संपत्ति। नंबर 3, नेटवर्थ निगेटिव मात्रा में भी हो सकता है। ऐसा तब होगा जब संपत्ति से ज़्यादा दायित्व हो। हालांकि ये स्थिति डरावनी है, लेकिन जाने अनजाने में ज़्यादातर लोग इस तरह की स्थिति में फंस जाते हैं। नंबर 4, नेटवर्थ समय के साथ साथ बदलता रहता है। यह व्यक्ति, कंपनी या संस्था के लाभ कमाने की क्षमता और उसके द्वारा लिए जाने वाले लोन और अन्य दायित्वों पर निर्भर होता है। नंबर 5, आप अपनी वित्तीय उन्नति को साल दर साल नेटवर्थ के आधार पर तुलना करके समझ सकते हैं और आपको हमेशा अपने वास्तविक स्थिति का अंदाजा रहेगा। नंबर 6, सिर्फ नेटवर्थ के आधार पर आर्थिक निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। भविष्य की जिम्मेदारी को भी
ध्यान में रखना चाहिए। 7, नेटवर्थ आपकी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। 8वां, नेटवर्थ आपके आज का आर्थिक मूल्यांकन करता है, इसलिए हमें कोई आर्थिक निर्णय सिर्फ नेटवर्थ के आधार पर नहीं लेना चाहिए। नंबर 9, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में यदि हमें कोई बड़े और आवश्यक खर्चे लगने वाले हैं तो आज हमारी अच्छी नेटवर्थ होने के बाद भी कोई ऐसा आर्थिक फैसला ना लें जिससे हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला हो। दोस्तों, आशा है कि आज की इस वीडियो से अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नेटवर्थ क्या होता है और इसका हमारे आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे ऐसी वैल्यूएबल जानकारी सभी को मिल सके।